तब न सत था न असत था, न आकाश था, सबको आवृत्त करने वाला लोक भी नहीं था। तब न मृत्यु थी और न अमरत्व था, न दिवस थे न रात्रि थी, केवल वह एक था और अपनी क्षमता के बल पर स्पंदित था। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ में उपस्थित हूं उसका नाम है हिंदुत्व का मधु। हृदय नारायण दीक्षित इसके रचनाकार हैं। हृदय नारायण दीक्षित का जन्म उन्नाव जिले के लौवा ग्राम में हुआ था। अर्थशास्त्र से आपने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। संपूर्ण जीवन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर निभाया। 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 5वीं बार जो है वह उन्नाव जनपद से उन्होंने नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के भी सदस्य रहे, पंचायती राज मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रहे। लेकिन इन सबसे परे उनकी जो अपनी पहचान रही है वह एक बौद्धिक रचनाकार के रूप में रही है। ऐसे रचनाकार के रूप में जो हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता और हिंदू वाङ्मय के जानकार और बौद्धिक व्यक्ति हैं। 30 से अधिक पुस्तकें उनकी भारतीय संस्कृति, वैदिक समाज दर्शन और संवैधानिक विषयों पर प्रकाशित हो चुकी है। 5000 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। यह पुस्तक भी दरअसल हिंदुत्व को देखने की जो धारणा अवधारणा है और जो लोग यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है, उसको बहुत सहज और सरस ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि दरअसल ऋग्वेद, जिससे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ऋग्वेद में ऋषि परमेष्टिन ने एक सूत्र दिया था और उस सूत्र का अर्थ यह था। दरअसल भारतीय व्यवस्था उससे भी अधिक हिंदू सभ्यता हिंदुत्व को उस संकीर्ण रूप में नहीं देखती जिस संकीर्ण रूप में उसको माना जाता है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। हमारी सभ्यता, जिसको हम सनातन कहते हैं, वह जिज्ञासा से प्रस्फुटित हुई है। ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, हजारों हजार वर्ष पहले इस बात के प्रति उनकी जिज्ञासा थी कि आखिर यह संसार क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है, जो व्यवस्थाएं हैं वह किस रूप में संचालित है। वो जो कुछ सुनते रहे, जो कुछ समझते रहे, जो कुछ चिंतन करते रहे, जो भी विमर्श करते रहे, उसको श्रुति परंपरा में एक दूसरे के साथ अपनी स्मृति में रखते थे और उसके बाद वाचन की शक्ल में उसे लोगों के सामने रखते थे। दरअसल दुनिया में दूसरे जितने भी दार्शनिक समूह हैं वे उस जिज्ञासा के वाहक नहीं थे, उस परंपरा के वाहक नहीं थे, जितना इस भूमि पर पैदा हुए लोग थे। यही वजह है कि हमारे यहाँ विचारों की एक प्रचुर श्रृंखला रही है, बहुविध श्रृंखला रही है और विमर्श का भी एक प्रश्न हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहा है हर कालखंड में। इसके अलावा जिज्ञासा के लिए जितना हिंदू धर्म इजाज़त देता है, जितनी स्वीकृति देता है, जितना मान्यता देता है, प्रश्न करने का जो अवसर आपको यहाँ उपलब्ध है वह दुनिया के दूसरे किसी धर्म में उपलब्ध नहीं है। हृदय नारायण दीक्षित ने अपनी अन्य पुस्तकों में इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत ही उदात्त ढंग से रखा है। उनका कहना है कि दरअसल जो ज्ञान, श्रद्धा, विचार, स्वर, अक्षर, अंतःकरण और प्रत्यक्ष, सत्य और सत्य के प्रति जो आस्था और आस्था के प्रति जो श्रद्धा भाव भारतीय वाङ्मय में है, संस्कृति चिंतन में है, वह दूसरे किसी धर्म दर्शन में दिखाई नहीं पड़ता है।
अपने कई दशक की साधना से उन्होंने इस पुस्तक में हिंदुत्व को लेकर जो समझाया। उनका कहना है कि हिंदू और हिंदुत्व को जब हम देखते हैं तो हमें उसे संकीर्ण नज़रिए से देखने की बजाय व्यापक दृष्टि से देखने और समझने की ज़रूरत है। वो दृष्टि क्या है, वो माध्यम क्या है, वे विचार क्या हैं, वह चिंतन क्या है, इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पहले अध्याय में उन्होंने प्रेरणा और प्रयोजन क्या है था तो हिंदुत्व जिज्ञासा के तहत अपनी बात रखी है। और उनका कहना है कि दरअसल ये जो भारत का जो जीवन ध्येय है वह आनंद है, और जो आनंद है वह किसी भी रूप में उस विचार को सामने रखने की कोशिश करता है जो कई हजार साल में बना है। उनका कहना है जब हम भारत की बात करते हैं तो यह केवल एक राष्ट्र के रूप में सामने नहीं आता है, बल्कि देवी देवता ऋषि महर्षि सप्तर्षि धर्म जिज्ञासा वेद वेदांत इन सब के साथ सामने आता है। और उसे समझने के लिए संस्कृत वाङ्मय को समझना पड़ेगा, और संस्कृत वाङ्मय सभी लोग तो नहीं समझ सकते। तो आम लोग हिंदू और हिंदुत्व की अवधारणा को समझ सकें उसके लिए जिस तरह का चिंतन, विचार, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, समाज की जो परिकल्पना है जिसमें देव देवता भी शामिल हैं, उसको उन्होंने इस पुस्तक के 18 अध्यायों में रखने की कोशिश की है। जो अध्याय हैं उनमें पहला अध्याय हिंदुत्व का मधु है, दूसरे अध्याय में हिंदू होने का जो रस आनंद है, उसके बाद उन्होंने ज्ञान परंपरा की बात की है। ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो सौंदर्य बोध है उसकी बात करते हैं, धर्म तत्व की बात करते हैं, और वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू धर्म में बहुदेववाद है वह नहीं है। दरअसल बहुदेववाद के बीच भी हम सत्य पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और सत्य जो है वह एक है। पुराण क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, सृष्टि चिंतन क्या है, भारत जो है विश्व का पहला राष्ट्र किस रूप में था, उपनिषद और उसकी दार्शनिक धाराएं क्या हैं, जिज्ञासा, दार्शनिकता, पूर्व मीमांसा क्या है, धर्म जिज्ञासा क्या है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य और योग दर्शन, वेदांत, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ओम की क्या महिमा हो सकती है, क्षर से अक्षर की यात्रा क्या है, हिंदू देवता कौन कौन से हैं, पूज्य वनस्पतियाँ और औषधियों को मानने की क्या वजह थी, सूर्य, उषा, अग्नि, देवी, चंद्र, इंद्र, वरुण, विष्णु, मित्र किस तरह के देव थे, काल, महाकाल क्या है, रुद्र और शिव कब आए, श्री राम और रामलीला, श्री कृष्ण और भगवत गीता, उत्सव और तीर्थ का क्या अर्थ है, कुंभ, होली, कुंभ तीर्थ, प्रकाश उत्सव और नव संवत्सर का क्या महत्व है, पुनर्जन्म के बारे में हिंदू धर्म क्या सोचता है, जो प्राचीन राजनीति है वह कैसी थी, हिंदू जीवन रचना में ऋग्वेद का रचना काल, विवाह, घर और परिवार, आहार और संहिता, वृद्धावस्था और जाति भेद का क्या अर्थ है, और मनुस्मृति को लेकर जो कुछ अवधारणाएं हैं उनके बारे में जो विचार हैं उन पर भी वे अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल यह लोगों की धारणा है कि जन्मना जाति की बात करता है, दरअसल कर्मणा जाति विभाजन का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता, लेकिन मनु जो है बार बार ऋग्वेद के जो मनु हैं वह पुराण के मनु से अलग हैं, और इसलिए मनु स्मृति किसी एक व्यक्ति की गाथा नहीं है बल्कि कई लोगों ने उसको लिखा है और उस पर कनीने से विचार किए जाने की आवश्यकता है। दरअसल यह पुस्तक हिंदुत्व का मधु हिंदू और हिंदुत्व के बहाने हिंदू धर्म दर्शन, सनातन धर्म दर्शन, संस्कृति, अध्यात्म, परंपरा, पूजा पद्धति, विचार सबकी बात करता है, सभ्यता की बात करता है, और 5000 वर्षों से अधिक के कालखंड में जो कुछ भी विचार सामने आए
प्रस्फुटित हुए, उन सबको एक तरह से गागर में सागर भरने की कोशिश की है। हृदय नारायण दीक्षित जी को इस बात के लिए साधुवाद कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदुत्व का मधु के रूप में सामने रखी है। जब हिंदू धर्म और हिंदुत्व की अवधारणा पर बहुत सारे तरह का संशय, आशंका, प्रश्न चिन्ह और कुविचार सामने आ रहे हैं, तब यह पुस्तक निश्चित रूप से लोगों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगी। इस पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या है वह 346 है। इस पुस्तक का मूल्य 495 रुपये है। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपने विचार से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।